ओम नमः शिवाय। मैं मायाराम बापू साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया से। वो है ध्यान योग साधना करने से पहले की तैयारी, मेडिटेशन करने के से पहले की तैयारी। हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां आए, शांति आए, शक्ति आए और हमारा जीवन सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए। और ये बताया जाता है कि भाई ध्यान करिए, आपके अंदर की शक्ति बढ़ेगी, आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेडिटेशन करने से शक्ति तो आएगी, शांति बढ़ेगी और शक्ति आएगी, लेकिन ध्यान करना, वो शक्ति हमारा भला करेगी या हमारा बुरा करेगी, ये डिपेंड करेगा हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर। हमारे अंदर जो हमेशा थॉट चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा भला होगा या बुरा होगा। वो पैदा हुई शक्ति हमारे थॉट जिस तरफ चल रहे हैं उसी को बढ़ाएगी। जिस प्रकार से हम जमीन में एक बीज डालते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि चलो ये बीज कल पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और फिर इसमें फल आएंगे, लेकिन उससे पहले ये विचार हमें ही करना है कि हमें फल किस तरह का चाहिए। हमें आम का फल चाहिए, पपीते का फल चाहिए, सेब का फल चाहिए या फिर कोई कड़वा फल चाहिए। ये बीज बोने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा। अगर हम बीज बबूल का बोएंगे और फिर उसमें हम खूब खाद देंगे, पानी देंगे, जमीन बढ़िया से तैयार करके उसकी परवरिश करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि इस पे तो बहुत सुंदर से मीठे आम आने वाले हैं जो मेरे जीवन में खुशियां खुशियां कर देंगे, बाहर हो जाएगी मेरे जीवन में। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा उस पर आम के फल नहीं आएंगे, उस पर कांटे लगेंगे। वो कांटे आपके जीवन में सूल बन जाएंगे, आपको दुख देंगे, दूसरों को दुख देंगे। वो आपके जीवन में खुशियां नहीं ला सकते हैं, किसी के जीवन में खुशियां नहीं ला सकते हैं। अब हम सोचते हैं, भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो बड़ी मेहनत करी, बड़े अच्छे से बीज को बोया, बड़े ढंग से इसमें पानी दिया, खाद दिया, इसकी रक्षा करी, लेकिन इसमें तो कांटे लग गए हैं। अब इसमें परमात्मा क्या करे? उसमें वो खाद क्या करे, वो बीज करे क्या करे, वो जमीन क्या करे? वो तो बीज जिसका था फल तो वही लगेगा। ये तो हमें पहले विचार करना है कि हमें फल कैसा चाहिए। इसलिए मेडिटेशन शुरू करने से पहले, ध्यान योग साधना शुरू करने से पहले हमें एक तैयारी करनी होगी। हमें ध्यान करना होगा हमारे जो हर समय जो विचार चल रहे हैं, जो थॉट चलते रहते हैं हमारे दिमाग में हर समय, कि वो किस तरह के हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग साधना करते हैं और थॉट नेगेटिव चलते रहते हैं, तो ध्यान रखना कि हमारे जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती हैं, हमारे जीवन में दुखों के पहाड़ आ जाएंगे। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जी उसके जीवन में दुख है तो और दुख ही आते चले जाते हैं, और जिसके जीवन में खुशियां हैं उसके यहाँ खुशियां खुशियां आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में जिसके में खुशियां हैं वो पहले से पॉजिटिव सोच वाला है, वो वही सोचता है जो उसके लिए हित में है, जो उसके लिए अच्छा है। उसके हमेशा वही विचार चलते हैं
और फिर उसके बाद अगर वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, परमात्मा से अगर प्रार्थना भी करता है, ध्यान योग मेडिटेशन करता है, तो उसके अंदर की शक्ति बढ़ती है। तो उसके अंदर की शक्ति जो बढ़ती है, उसके जो थॉट है उसी को विशाल करती है, उसी को बढ़ाती है। कहते हैं कि हमेशा वही सोचिए जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो वही सोचिए और वही बोलिए। 24 घंटे में एक बार हमारी जबान पर सरस्वती विराजमान होती है, और वो कब विराजमान होती है ये कोई नहीं जानता है। जिस समय वो सरस्वती विराजमान होती है, उस समय अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो वही शब्द, वही सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उस ब्रह्मांड में चला जाता है, उसमें स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके बाद वो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मांड उसी पे काम करना शुरू कर देता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करना शुरू कर देता है, और आपके जीवन में उसका परिणाम सामने आएगा। सबकॉन्शियस माइंड ये बिल्कुल नहीं जानता है कि थॉट हमारे लिए हानिकारक है या हमारे लिए लाभदायक है। वो तो उसी के परिणाम पर काम करेगा, वही हमारे जीवन में सामने आएगा। हम हमेशा दुख को भगाने की बात करते हैं, दुख को अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो दुख और बढ़ता चला जाएगा, दुख कभी कम नहीं हो सकता है। हम चर्चा आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे तो दुख की बात करेंगे, फोन पर बात करेंगे तो दुख की बात करेंगे, इससे दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने सिद्धांत से चलती है, वो अपने सिद्धांत से कभी हटती नहीं है। नेगेटिव का कोई स्रोत नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। पॉजिटिव की अनुपस्थिति ही नेगेटिविटी होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा होता है। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है, अंधेरे का कोई स्रोत नहीं होता है, अंधेरा कहीं से प्रकट नहीं हो रहा होता है। जब प्रकाश हट जाता है तो अंधेरा आ जाता है। तो हमें अंधेरे को हटाने का प्रयास नहीं करना है। अंधेरे को हटाने का लाख प्रयास कर लेना, अंधेरा कभी हट नहीं सकता है, क्योंकि वो कहीं से आ ही नहीं रहा है, उसका कोई स्रोत नहीं है, कोई वजूद नहीं है उसका। मान लीजिए किसी कमरे में अंधकार है भयंकर, तो हम उस अंधकार के बारे में तो विचार नहीं करेंगे कि इसमें अंधकार है, इसको कैसे हटाया जाए। और अगर हटाने का प्रयास करेंगे तो आप लाख कोशिश कर लेना, वो अंधकार कभी नहीं हटेगा। हम सिर्फ प्रकाश के बारे में सोचते हैं कि इस कमरे में प्रकाश कैसे लाया जाए, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, लाइट जलाते हो, अंधकार खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। अब अंधकार कहाँ गया? अंधकार तो था ही नहीं। पहले प्रकाश नहीं था, इसलिए अंधकार का आपका आभास हो रहा था। आपने अंधेरे को नहीं हटाया, प्रकाश को लेके आए। इसी तरह से हमें दुखों को नहीं हटाना है, सुख को लाना है, शांति को लाना है। हमें उस चीज को लाना है जिसे हम चाहते हैं। हमें उसके बारे में विचार करना है जो हमें चाहिए। हमें दुख के बारे में विचार नहीं करना है, हमें नेगेटिव के बारे में विचार नहीं करना है। हमारे समाज में 99% नेगेटिव ही बोला जाता है। बच्चा जब से माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर के वो सिर्फ नेगेटिव ही सुनता है। माँ जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी सुनती है, वो नेगेटिव ही सुनती है, नेगेटिव ही बोलती है। और बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उसको नेगेटिव ही आसपास से सुनने को मिलता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख कभी नष्ट नहीं होता। हमारी सोच नेगेटिव बन जाती है, हमारे डीएनए में नेगेटिविटी भर जाती है। इस नेगेटिविटी को निकालना हमें हमेशा होश में रहना होगा।
हमेशा ध्यान से जीना होगा। हमें विचार पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा विचार कैसे चल रहा है, हमारे थॉट कैसे चल रहे हैं। हर मिनट होश में जीना होगा। अगर होश में नहीं जियोगे तो जीवन बिगड़ते तुरंत हो जाएगा और वो दुखी हो जाएगा। इसलिए नए डिसीजन करने से पहले, ध्यान योग साधना करने से पहले हमें अपने थॉट को देखना, थॉट पर होश करना, थॉट पर ध्यान रखना कि विचार हमारे कैसे चल रहे हैं। नेगेटिव सोच मीन्स जिस विचार से हमें खुशी मिले, हमें शांति मिले, जिसको सुनने मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, वो पॉजिटिव सोच है, वो पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव बात है। और नेगेटिव इसके विपरीत, इसको सुनने से दुखी हो जाए, उदासी हो जाए, जो बुरा लगे, जिसको सुनना नहीं चाहिए। अवेयरनेस, 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 होश, जीवन के प्रति होश, अपनी सोच के प्रति होश, अपनी सोच के प्रति हर क्षण, हर समय में होश में रहना। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने विचार को बदल सकते हैं, नेगेटिव सोच की जगह पर पॉजिटिव सोच ला सकते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति हमारे जीवन में घुसे हमें सफल नहीं सकती है। ये प्रकृति का नियम है। और अगर हम हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, नकारात्मक सोच में ही जिएंगे, तो जितना अधिक मेडिटेशन करेंगे, जितना अधिक मनन करेंगे, जितना अधिक ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में उतना ही अधिक दुखों का भार बढ़ेगा। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि होशपूर्ण रहिए, ध्यान दीजिए अपनी सोच पर, अपने विचार पर। जो कुछ भी संसार में खेल है वो सब विचारों का ही है। विचार ही है कि एक व्यक्ति को आसमान पर पहुंचा देता है, और विचार ही है कि उसी एक व्यक्ति को रोड पर, फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। वो प्रकृति ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है, वो ब्रह्मांड उन शक्तियों को बढ़ा देता है कि व्यक्ति नीचा करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यह विचार शक्ति ही, विचार शक्ति ही है सबसे ऊपर। इसके प्रति होश में रहना, यही है रहस्य जो अनंत काल से छिपा हुआ है। इसी विचार शक्ति का उपयोग करके, इसी विचार विज्ञान का उपयोग करके, और लोग ऊंचे से ऊंची